तो सर्वप्रथम भारत एक आध्यात्मिक देश के रूप में विश्व में प्रसिद्ध है। इस ये जो पहचान बनी है आध्यात्मिक देश के रूप में, इसका मुख्य कारण क्या है? मैंने भारत ये समग्र मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का पलना रहा है, क्रेडल रहा है। ये भारतीयों का सद्भाग्य है कि इस भूमि का कुछ तेज है, ऐसा प्रभाव है कि मानव जाति का उत्थान जो हुआ, विज्ञान ये मानता है कि मानव भी एक पशु है, मैन इज एन एनिमल, लेकिन पशु से ऊपर उठ करके भारत की जो मनीषा थी, जो बुद्धिमान लोग थे, जिन्होंने सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य किया, उन्होंने निरंतर एक भाव को जगाया कि ना हम पशु हूं, ना हम पक्षी ही, अहम मनुष्य। मैं पशु नहीं हूं, मैं पक्षी नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। बुद्धि का विकास जिस तरह से भारतीय क्षेत्र में हुआ, आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है कि पूरी जो पशु सृष्टि है वो अंतःस्फुरणा से जीती है, अंतः प्रेरणा से जीती, इंस्टिंक्टिवली जीती है। लेकिन इंस्टिंक्ट से ऊपर उठकर इंटेलेक्ट, बुद्धि के स्तर पर सोचना, और बुद्धि से फिर ऊपर उठ करके इंट्यूशन, अंतःस्फुरणा की ओर जाना, ये यात्रा जो भारत की भूमि में हजारों वर्षों से हुई, प्रागैतिहासिक समय से हुई, यह हमारा सौभाग्य रहा। और यही मुख्य कारण है कि जिस तरह से मानव चेतना का विकास भारतीय भूमि में, भारतीय भूखंड में हुआ, और मैं जब भारत की बात करता हूं बहना, तो आज का जो मर्यादित नक्शा बांध दिया गया है वो नहीं है। जब भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत की बात करते हैं। तो उस पूरे विस्तार में मानव जाति का जो विकास हुआ, यही भारत को प्राचीन समय से विश्व गुरु बनाता है। दूसरी प्रजातियां, मानव तो बन चुका था, होमोसेपियन का विकास तो हो चुका था, दो पैर पे चलना सीख गया था, शिकार करना सीख गया था, लेकिन समाज में रहना और विकसित होना, ये बात विश्व में कहीं नहीं आई थी। केवल अस्तित्व टिकाए रखना, उसी पर दूसरी मानव जातियां थी। उस समय भारत में आधुनिक संशोधनकर्ता और बहुत ही जिसको कहते हैं क्लिनिकल अप्रोच से, बहुत ही सोच समझकर रिजर्व एकदम ओपिनियन देते हैं, वे लोग कहते हैं कि 13,000 वर्ष पहले यहां पर वेदों की रचना प्रारंभ हो गई थी। हमारी मान्यताएं तो लाखों वर्ष पहले की है, लेकिन ये जो बहुत सोच समझ के विधान करते हैं, लोग कहते हैं कि 13,000 ऋग्वेद यहां पर रचना का प्रारंभ हो गया था। समग्र विश्व में जब प्रजातियां प्रकृति के परिबलों से ग्रस्त थी, तब हमने प्रकृति के इन अंगों का आराधन करना, उनकी उपासना करना। हमारे ऋग्वेद में नदी सुक्त है, सूर्य सुक्त है, उषा सुक्त है, पर्जन्य सुक्त है। तो बारिश, वायु, भूमि, ये सब बातें हैं। इनकी उपासना करना, उनकी आराधना करना और उनको समग्र मानव समाज के उत्थान के लिए उसका सदुपयोग करना, इतनी क्रांति हम हजारों वर्ष पहले कर चुके थे। जी। तो यही बात सिद्ध करती है कि भारत मानव जाति के विकास का अग्रणी रहा है प्राचीन समय से। बिल्कुल। आपने जो कुछ ये चीजें बताई, इसके कारण क्या हम ये कह सकते हैं कि जब भारत पराधीन था, उस समय चूंकि भारत का अध्यात्म जागरूक था और उसी ने भारत के स्व को जागरूक रखने में ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिल्कुल बहना पल्लवी, समग्र विश्व का इतिहास एक बात बताता है जी। कि प्रजा हमेशा आक्रांता, विजेता और राज्यकर्ताओं के धर्म और जीवन शैली को अंगीकार करती है। ये पूरे विश्व का इतिहास बता रहा है। अफ्रीका लो, यूरोप प्राचीन लो,
राजा ने यदि अपनी श्रद्धा बदल ली तो पूरी प्रजा अपनी श्रद्धा बदल लेती है। अफ्रीका में जैसे जैसे आक्रांत आते गए, विदेशी लोग आते गए, तो आदिवासी लोग विकसित होते हुए उनकी ही जीवन शैली, उनकी ही धर्म प्रथा अपनाते गए। भारत इसमें एक विलक्षण अपवाद है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म और अध्यात्म की जड़ें इतनी सुदृढ़ हैं। मैं थी नहीं बोल रहा हूं, है बोल रहा हूं अभी भी, कि इतनी सुदृढ़ हैं कि कदाचित विश्व में कहीं भी इतने विविध प्रकार के आक्रांता इतने लंबे समय तक नहीं आए जितना भारत में आए हैं। फिर भी हमने हमारी जड़ों को नहीं छोड़ा, हमारी श्रद्धा को नहीं छोड़ा। हाँ, कुछ लोग हैं जो भय के कारण, लालच के कारण, सैन्य में अच्छा पगार मिलेगा इसके कारण, या तो प्राण की रक्षा के लिए, जब आक्रांत एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में उनके धर्म पुस्तक लेकर आए, तो वो डर के मारे बेचारे, मैं बेचारे कहता हूं उनको, वो चले गए वहां पर, भय के मारे, डरे हुए लोग, बुजदिल लोग, कायर लोग। लेकिन अधिकतर प्रजा इस भूखंड की अपनी श्रद्धा पर बनी रही, प्राण त्याग कर दिए, अपितु अपने श्रद्धा को नहीं छोड़ा, अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, कई बार आक्रांताओं को मार हटाया, उनका विरोध किया, उन पर विजय प्रस्थापित की और अपनी श्रद्धा को जागृत रखा। तो ये बातें हमारी हैं कि बहुत दूर तक भी न जाएं। केवल 450-500 वर्ष पहले, जो हम गोस्वामी तुलसीदास जी के समय को कहते हैं, केवल एक दृष्टांत दे रहा हूं। पूरे उत्तर भारत में रामचरितमानस की वजह से, रामायण की वजह से, भगवान श्री राम के प्रखर चरित्र की वजह से, प्रभाव की वजह से पूरे उत्तर भारत का समाज सुग्रथित रहा। उस समय के जो लोग और समाज का विभाजन करने का प्रयास किया गया, उच्च वर्ण, नीच वर्ण और हिंदू समाज में फूट डालने का प्रयास किया गया, उसके सामने भी जब हमारे संतों ने कहा कि ये फूट डालने का प्रयास विदेशी लोग कर रहे हैं, आक्रांता लोग कर रहे हैं, वो अपने स्वार्थ के कारण कर रहे हैं। देखिए, हमारे भगवान श्री राम जंगल में जाते हैं, निषाद राज गुह को गले लगाते हैं, शबरी एक भिलनी के आश्रम में जाकर के उनके हाथ से दिया हुआ जल और बेर आरोपते हैं। तो यदि हमारे ईश्वर भी ये भेद नहीं करते तो हम कहां भेद कर रहे हैं? ये भेद है ही नहीं। तो ये जो पराधीनता का समय था, उसमें भी समाज को जोड़े रखा। ये हमारे धर्म ने, हमारी आध्यात्मिकता ने, हमारे धर्म पुरुषों ने। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में है। ऐसे ही हमारी पूरी जो मध्य युग में भक्ति की क्रांति आई, चाहे महाराष्ट्र में एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर आदि संतों को कहो, चाहे गुजरात में नरसिंह मेहता कहो, चाहे उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, सब जगह पे ऐसे ऐसे संत विभूति हुए हैं जिन्होंने धर्म और अध्यात्म के आधार पर समाज को एक रखा और आक्रांताओं की कुटिल योजनाओं को सफल न होने दिया। जैसे जैसे युग बदल रहे हैं, वैसे वैसे आस्थाएं बदल रही, हम नहीं कह सकते, परंतु आस्था का जो मोड है, जो प्रकार है, वो बदलता जा रहा है। पिछले 75 वर्षों में, मतलब जब से स्वाधीनता के बाद के 75 वर्षों में, भारतीय समाज का भारतीय अध्यात्म की ओर देखने का या उसको आत्मसात करने का ये कितना बदला है? अति दुख के साथ कहना पड़ रहा है बहना, जो हजारों वर्षों में नहीं हुआ था। इवन ये कहें कि पराधीनता के समय, आक्रांताओं के समय में भी नहीं हुआ था। इतना श्रद्धा में अवमूल्यन, अधपतन पिछले 75 वर्षों में हुआ, क्योंकि बाहरी आक्रांताओं के सामने लड़ना सरल होता है जब अपने ही लोग छद्म वेश में आकर के हमारी ही जड़ों को निर्बल बनाने का प्रयास करें। जैसे दिमक भीतर से आकर के घर को काट लेता है, खा जाता है, निर्बल बना देता है। पिछले 75 वर्षों में ये स्वाधीनता के बाद ये करने का प्रयास किया गया। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर
सेक्युलरिज्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर। तो हमारी दिव्य परंपराएं, हमारे समाज के श्रद्धेय ज्ञान प्रज्ञा पुरुष, वीर पुरुष, संस्कृति के रक्षक, इन सबको एक एजेंडा के तहत, एक सिस्टमेटिकली उनको भुलाने का बिल्कुल। प्रयास किया गया और आक्रांताओं को ही हीरो के रूप में, आदर्श के रूप में, राष्ट्र के सर्जक के रूप में, उनको नेशनल बिल्डर्स के रूप में उनको प्रस्थापित किए जाने का हीन प्रयास किया गया, जिसमें जी मैं समझता हूं बहना कि कम से कम 2 से 3 पीढ़ियां, आज मैं बिल्कुल। स्वयं अपनी बात करूं तो मुझे बाल्यावस्था में स्कूल में जो सिखाया गया था इतिहास में, और बड़े होकर के मैंने, एक तो परिवार के संस्कार के कारण और बड़े होकर के मैंने जो संशोधन किया शास्त्रों के आधार पर, तो मैंने पाया कि वो बिल्कुल विरोधाभास है। विरोधाभास है। एक 200-300 वर्ष के इतिहास को इतना आउट ऑफ प्रपोर्शन बड़ा बना करके बाकी हजारों वर्षों के इतिहास को पृष्ठभूमि में धकेलने का निर्लज्ज प्रयास किया गया, और उसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे विशेष करके नई पीढ़ी पर पड़ा। जो काम ब्रिटिश शासन में मैकोले नहीं कर पाया था, वो काम अपने लोगों ने कर सके, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है बहन। जी। ओके। एक ये जो भ्रम फैलाने की बात आपने कही कि उन सारे भ्रमों में एक ये भ्रम और फैलाया जा रहा है कि भारतीय अध्यात्म या भारतीय श्रद्धा, या जिसे हम कुछ अर्थों में कर्म कांड कहते हैं, वो वैज्ञानिक आधार पर नहीं है, उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो ये जो हमारे दिशा दिग्भ्रमित किया गया है पूरे समाज को, इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और आज की जनरेशन जो जिन्हें हम कहते हैं कि वो सब तर्कों के आधार पर चलती है, तो उनको अगर हम भारतीय अध्यात्म समझाना चाहें, बताना चाहें, जो आज के युवा हैं, क्योंकि वो कल के नागरिक बनेंगे, तो हम उनको क्या बताना चाहिए, हम उनको कैसे प्रेरित कर सकते हैं फिर से। बहुत सही बात कही बहना पल्लवी की, जो विश्व का सबसे तार्किक, बुद्धिगम्य और वैज्ञानिक धर्म था, अध्यात्म परंपरा थी, उसी को अवैज्ञानिक बताने की कोशिश की गई, अनसाइंटिफिक बताने की कोशिश की गई। मैं 2 बातें कहूंगा। जितना बुद्धि को महत्व भारतीय परंपरा में और भारतीय अध्यात्म में दिया गया है, इतना विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं कहा गया, दिया गया है। श्रीमद आदि जी शंकराचार्य जी कहते हैं कि वेद भी यदि कहेंगे कि अग्नि ठंडा है तो मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि ये कहती है कि अग्नि गर्म। इतना जी हमारा बुद्धि प्रामाण्यवाद है, बिल्कुल। तार्किक रीत से स्वीकार करने की परंपरा हमारी नहीं। विश्व के अन्य सभी धर्मों, और मैं सभी कहता हूं, केवल सनातन वैदिक संस्कृति को छोड़ करके विश्व के सभी धर्मों में मनुष्य की बुद्धि को कोई महत्व नहीं दिया गया है। केवल उनके हिसाब से उनके ग्रंथों की जो बातें थी वो थोप दी गई है, इट इज इम्पोज्ड। इतना ही नहीं, उन ग्रंथों के विरुद्ध अभिप्राय जो व्यक्त भी करेगा तो सीधे उनको मृत्यु की सजा सुनाई जाती है, उनको कठोर से कठोर सजाएं दी जाती है, दंड दिया जाता है। और ये इतिहास की बातें हैं, कोई मान्यता नहीं है। जी आप यूरोप में देखिए, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके आसपास घूम रहा। दूसरी बात लिखिए कि पृथ्वी सपाट है, हम्म स्क्वेरिश है। अब आज से 1000 वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने जब ढूंढना शुरू किया, चिंतन शुरू किया, तो वहां के यूरोपियन वैज्ञानिक कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी चतुष्कोण नहीं है, गोल है, स्पेरिकल है, और सूर्य के आसपास पृथ्वी भ्रमण कर रही है। अब ये बातें जब उनको 800 1000 वर्ष 1200 वर्ष पहले कहना शुरू किया, तो चर्च की ओर से उनको दंड दिया गया, हम्म मृत्यु की सजा दी गई। ऐसे कई वैज्ञानिकों को मार डाला गया है क्योंकि उन्होंने बाइबल से विरुद्ध बातें की। गैलीलियो जैसा वैज्ञानिक, जेल में उसको बंद किया गया था। ये इतिहास बता रहा हूं बहन मैं।
जेल में बंद किया गया था, क्योंकि गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी वर्तुलाकार है और वो सूर्य के आसपास भ्रमण कर रही है। महीनों तक उसको जेल में दंड दिया गया, सजा दी गई, उसको पीड़ा दी गई, मृत्युदंड दिया जाने वाला था। अंत में आकर के गैलीलियो की पुत्री ने कहा कि पिताजी आपकी बात सही होगी, लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे, समाज को आपकी आवश्यकता नहीं है, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं पुत्री के रूप में आपसे विनती कर रही हूँ कि एक बार इनकी बात मान लो, एक बार इनके क्षमा मांग लो इनके पास से। केवल पुत्री के प्रेम में वश आकर के गैलीलियो ने क्षमा मांगी और लिख कर दिया कि आप मुझे कोरा कागज दे दो, जो आप जहां मैं साइन करता हूं, आपको जो ऊपर लिखना है लिख दो। और निजी डायरी में गैलीलियो ने लिखा कि आज मेरी पुत्री के दबाव में आकर के, उसकी भावनाओं के वश होकर मैंने ये राजाओं ने जो कहा है, धर्म ने, चर्च ने जो कहा है, वो स्वीकार किया है, लेकिन आज नहीं, भविष्य में मेरी बात को स्वीकारा जाएगा कि पृथ्वी वर्तुलाकार है और वो सूर्य के आसपास भ्रमण कर रही है। बहना, हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले आर्यभट्ट ये कह चुके थे, हमारे यहाँ वैज्ञानिक कह चुके थे। इतने नहीं, हजारों वर्ष पहले हमारे यहाँ इतने, एक तरफ कणाद जैसे प्योर फिजिसिस्ट हुए हैं जो केवल कण कण कण, एटम 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 ही मानते हैं, जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, फिर भी उनको हमने ऋषि कहा। चार्वाक जैसी विचारधारा आई जो बिल्कुल नास्तिक मत था। बिल्कुल चार्वाक ने तो कहा कि कौन सा धर्म, कौन सा है, भगवान कुछ यावत् नहीं। जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ऐसे चार्वाक को भी हमने ऋषि माना है, बिकॉज ही हैड एन ओपिनियन। हमने उसके अभिप्राय को एक मत के रूप में, बहुजन समाज ने स्वीकार नहीं किया, वो बात अलग है, लेकिन ही हैड एन ओपिनियन, ही हैड समथिंग टू से। हमने चार्वाक को भी मारने की दंड, मृत्यु दंड नहीं दिया। तो बुद्धि प्रामाण्यवाद, तात्विकता को जिस तरह से हमने स्वीकार किया है, ऐसा समग्र विश्व में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आधुनिक युवा पीढ़ी, जो पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है, शिक्षण व्यवस्था में उनको सिखाया जाता है समग्र विश्व में कि प्रश्न पूछिए, चैलेंज कीजिए। अब यही लोग यदि इस अभ्यास क्रम को जो सीखें और सही रूप से चैलेंज करेंगे, तो मुझे लगता है कि सनातन वैदिक संस्कृति और भारतीय अध्यात्म के सिवा उनको विश्व की कोई विचारधारा रास नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल वैज्ञानिक अभिगमों पर ठहरा हुआ है हमारा धर्म है। और जैसे जैसे विज्ञान विकसित होते जाता है, वैसे वैसे भारतीय ऋषियों ने जो बातें कही थी वो सत्य स्थापित होती जा रही हैं, जी, चाहे वो विज्ञान के शायद क्षेत्र की हो, चाहे मनोविज्ञान के क्षेत्र की हो, चाहे धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र की हो। इवन गणित, एस्ट्रोनॉमी की कौन सा ऐसा विषय है जहां पर भारतीय ऋषियों ने काम नहीं किया। तो अति समृद्ध परंपरा के हम उत्तराधिकारी हैं, इसका हमें गौरव नई पीढ़ी को देना पड़ेगा। और नई पीढ़ी को यदि हम दे सके, ये मुझे लगता है कि हमारे अतीत के प्रति, हमारे ऋषियों के प्रति गौरव हम नई पीढ़ी के मन में जागृत कर सके, तो नई पीढ़ी से अवश्य स्वीकार करेगी। इस समय मैं पश्चिम के विश्व में हूं, मैं अमेरिका में बैठा हूं बहना, और यहाँ पर बिन हिंदू, बिन भारतीय ऐसे लोगों के सामने जब मैं प्रवचन करता हूं इंग्लिश में, और उनका जो अभिगम है, उनका जो रस है ये सब जानने का, बहुत अच्छा। मैं आपसे ये प्रश्न, जी जी बिल्कुल, मैं आपसे ये प्रश्न पूछने ही वाली थी कि एक तरफ हम भारतीय लोग हैं जो अपने ही अध्यात्म को या अपनी ही जीवन पद्धति को उसकी वैज्ञानिकता को नकार रहे हैं, और दूसरी तरफ पश्चिमी देश कहे या विदेशी मूल के जो लोग हैं वो धीरे धीरे भारतीय अध्यात्म की और भारतीय जीवन पद्धति की ओर आना चाह रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास दिखाई दे रहा है कि अपना छोड़ के दूसरे का अच्छा है, इसलिए भारतीय लोग ये कर रहे हैं, उसके कारण हमारा आगे कितना नुकसान हो सकता है? पिछले कुछ समय से बहना, स्वाधीनता पूर्व भी ये मनोवृत्ति थी कि गोरी चमड़ी को देखकर आकर्षित हो जाना, और स्वाधीनता के बाद भी जिस प्रकार के लोग सत्ता में आए, उन्होंने वही परंपरा को आगे बढ़ाया। इसलिए हम इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट होते गए, हम तकनीक
बाहर से आयात करनी थी वहां तक ठीक था, लेकिन हम जीवन शैली आयात करने लगे। वी स्टार्टेड इंपोर्टिंग द लाइफस्टाइल और अंध अनुकरण करने लगे। आधुनिक होना अच्छी बात है, लेकिन आधुनिकता का अर्थ हमने पाश्चात्यकरण कर लिया और अंध पाश्चात्यकरण कर लिया। तो जी ये बात भारतीय समाज के लिए बहुत नुकसान देने वाली रही। अब समय बदल रहा है। अब देखिए, जैसे हम जब योग की बात कर रहे थे तो लोगों को लगा योग क्या होता है, लेकिन वही योग जब पश्चिम की दुनिया में योगा बनकर आया तो भारतीय लोग योगा करने लगे। योग करना हम नहीं चाहते थे, योगा हम कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि पश्चिम के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये माँ को छोड़कर मौसी के पास पा जाने की जो वृत्ति रही लोगों की, जी ठीक है। मैं तो आशावादी हूं, जिसमें भी होता है मैं पॉजिटिव विधायक दृष्टिकोण से देखता हूं कि उस तरह से भी हम माँ के पास जाएं, मौसी के बहाने ही माँ बिल्कुल। के पास चले जाएं, क्योंकि जी ये लोग यदि कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करते हुए। जी पश्चिम के लोगों ने स्वीकार किया, इसलिए मैं पिछले 20 वर्षों से, जो 20-25 वर्षों से पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा हूं प्रभु की कृपा से, और मेरा जो अनुभव रहा है विदेशियों के साथ, विशेष करके जब मैं जी हिंदी भाषा में ये संबोधन करता हूं, तो पश्चिम की दुनिया में भौतिक सुख की एक मर्यादा आ चुकी है। हम्म। सामान्य व्यक्ति सेचुरेशन पॉइंट पे है वो। जी सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। सुख जी की जो अभिलाषा करता था, संपत्ति, सुख सुविधा के साधन, ये सब हो गया। और वो आने के बाद भी जो एक अपूर्णता का अनुभव होता है, वॉइड जो अंदर अनुभव हो रहा है, उसका उपाय क्या है? तो 70s में एक गलत दिशा में प्रवाह चला, वो हिप्पी कल्ट जिसको कहते हैं, और बहुत जी सारे हिप्पी 70s में, अर्ली 80s में भारत में आए, लेकिन वो हम्म भटक भी गए। अभी की जो पीढ़ी है वो और बुद्धिमान है, हम्म और अभी जो चाहती हैं वो मानसिक शांति उनके लिए सबसे बड़ी बात है। ये उनको पता चल गया है कि भौतिक सुख सुविधा उनको मानसिक शांति प्रदान नहीं कर सकती। यहाँ के टेलीविजन पर, यहाँ के पत्रकारों के साथ मेरे जब बातें होती हैं, टेलीविजन इंटरव्यू होते हैं, तो कहते हैं कि विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि आज की दुनिया का सबसे बड़ी जो समस्या है वो है स्ट्रेस, तनाव, मानसिक बिल्कुल। अशांति। तो पहली बार तो वो जो इंटरव्यूअर होता है उसको आश्चर्य होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं बोलूं गरीबी, निरक्षरता, बीमारी, ये सब, लेकिन ओवर पॉपुलेशन, ये सब वो उत्तर वो ऐसा चाहते हैं। मैं कहता हूँ वो बात नहीं, बिल्कुल। इट इज द स्ट्रेस, मानसिक बीमारी से जो समाज जूझ रहा है। जी मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करता हूँ बहना पल्लवी। पिछले 10 वर्षों का सर्वे विश्व का बता रहा है, प्रति वर्ष 8.5 लाख लोग आत्महत्या से मरते हैं, प्राण त्याग करते हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। ये नंबर रोड एक्सीडेंट से ज्यादा है। ये नंबर आतंकी गतिविधियों से मरे हुए लोगों से ज्यादा है, अधिक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रोड एक्सीडेंट जितने लोगों का बलि नहीं लेते, उससे अधिक लोग स्वयं आत्महत्या इसलिए करते हैं, और ये तो मानसिक बीमारी है, वो जीवन का सामना नहीं कर सकते। भारतीय अध्यात्म शास्त्र ने सबसे अधिक ध्यान मनुष्य के मन के प्रति, मनुष्य की बुद्धि को मजबूत करने के प्रति दिया है। जीवन के संघर्षों से हम हारने के लिए जन्मे नहीं। We जी don't want to be the victims of the situation. We want to be victors of the situation. ये भारतीय अध्यात्म सिखाता है, और ये आज के युग की आवश्यकता है। पश्चिम के लोगों को ये बात समझ में आ गई है। बड़े बड़े मकानों को, महंगी महंगी गाड़ियों को छोड़ करके वे छोटे मकान में रहेंगे, लेकिन भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, उपनिषदों का अध्ययन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे,
योगाभ्यास करेंगे, ये बहुत अच्छी निशानी है। और जी। एक बात जो मैंने देखी पश्चिम के लोगों में, कि जब भी उनको किसी क्षेत्र में रस आता है और रस में जब उनको अच्छे परिणाम मिलते हैं, तब वो संशोधक वृत्ति से इतनी गहराई तक जाते हैं। यहाँ के लोग, मैं जब कुछ लोगों को मिलता हूँ तो इतना अच्छा संस्कृत बोलते हैं, कभी कभी मुझे संकोच होता है कि इतनी अच्छी संस्कृत तो मैं भी नहीं बोल पाता। अमेरिका के लोग इतनी अच्छी संस्कृत बोलते हैं, इतनी अच्छी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भारत में आकर के बरसों तक वो कष्ट सहन करके रहते हैं। ये बात यदि अपने लोग सीखे, अपनी नई पीढ़ी सीखे कि अ, हमारी जो दिव्य परंपरा में से ये लोग जो लाभान्वित हो रहे हैं, तो हमारी तो माँ है, हम वो माँ की गोद में बैठे हैं, हम क्यों लाभान्वित ना। जी, बिल्कुल। पिछले 75 सालों के आप कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जिनसे ये कह सकते हैं कि भारतीय अध्यात्म जो है वो एक महान धरोहर है विश्व के लिए भी, जिसे हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। आपके प्रश्न से भी एक पद, एक दो तीन चरण आगे बढ़ के मैं कहूंगा, बहना, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय। यदि विश्व को शांति चाहिए, यदि विश्व ने अभी तक जो संशोधन किया है उस मार्ग में आगे बढ़ना है, लेकिन जो भी प्राप्त किया है उसका लाभ यदि मानव जाति को पहुंचाना है, और भाईचारे के भाव से, प्रेम, करुणा, इन उच्च आदर्शों को जीवन में स्थापित करना है, तो भारतीय अध्यात्म को स्वीकार किए बिना कोई चारा नहीं है। क्योंकि अच्छा, हम जब भारतीय अध्यात्म को स्वीकार करने की बात करते हैं तो कोई ये ना समझे कि हम सबको धर्मांतरित करने की बात कर रहे हैं। भगवान मनु ने मनुस्मृति में बहुत स्पष्ट कहा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा। इस देश में, इस भारतीय राष्ट्र में जन्मे हुए लोग जो अग्र जन्मना है, अर्थात जो बुद्धिमान लोग हैं, जो एलीट क्लास है, जो केवल अपने लिए नहीं लेकिन समग्र विश्व के कल्याण की भावना रखते हैं, इन लोगों को चाहिए कि समग्र विश्व में विचरण करें और स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा, समग्र पृथ्वी के लोगों को अपने अपने देश काल परिस्थिति में रह करके अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाना है वो सिखाएं। इंक्लूसिवनेस जो है, अब 5000 वर्षों का इतिहास देख लीजिए बहना, कभी सनातन वैदिक संस्कृति के संतान आक्रांता के रूप में किसी को बदलने के लिए बाहर निकले नहीं है। बाहर गए भी तो अपने मूल्यों को बांटने के लिए गए, थोपने के लिए नहीं गए। जो बाहर से आया भले आक्रांता बन के आया है, लेकिन एक बार यदि रह गया तो हमने उसको अपने समाज में समाविष्ट करने का प्रयास किया। फिर यदि कुछ लोग समाविष्ट नहीं होना चाहे और अपने जैसे पानी में पत्थर ही बन के रहना चाहे, घुल मिल के रहना न चाहे, तो फिर उनकी गति वे जाने। अन्यथा हमने तो सबको समाने का प्रयास किया है और ये प्रयास अभी तक चालू है। ये विचार वृत्ति जो है, जो समन्वयात्मक वृत्ति है, यह विश्व के बुद्धिमान लोगों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि उनको जो बचपन से सिखाया जाता है परायेपन का भाव। भारतीय संस्कृति में जब आते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना देखते हैं कि कोई पराया है ही नहीं, सब हमारे हैं। और ये हमारे पने का, शिकागो में मैं जब जाता हूं तो स्वामी विवेकानंद की बात करता हूं, पहना आज से 125 वर्ष पहले ये महापुरुष जाकर के, जहां केवल लेडीज एंड जेंटलमैन कहा जाता था, वहां जाकर के माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका ये बात करता है। ये बात उनको इतनी स्पर्श जाती है कि 3 मिनट का समय जो स्वामी जी को बोलने के लिए दिया गया था, 3 मिनट तक तो केवल करतल ध्वनि होता है, क्योंकि ये आत्मीयता विश्व ने कहीं देखी नहीं। हम शरीर से संबंध नहीं बांधते, हम आत्मा से संबंध बांधते हैं। और आत्मा तो अध्यात्म वही तो कहता है, आत्मनि अधि इति अध्यात्म। आत्मा से संबंध बांधना। शरीर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन शरीर बनाने वाला और शरीर जिसके कारण चलता है वो आत्मा की ऊर्जा तो एक ही है।
इस तत्व से हम समग्र विश्व को जोड़ना चाहते हैं, जो विश्व की प्रतिभा को अत्यंत रुचिकर लगती है, अत्यंत स्वीकार्य लगती है, और इसीलिए भारतीय मनीषा, भारतीय अध्यात्म के पास ये लोग खींचे चले आते हैं। इसलिए जो भी अभी भी भूले भटके हैं, जो भी अभी अपने अपने दूसरे कूपमंडूक वृत्ति को संजोए हुए हैं, संभाले हुए, उनको आज नहीं तो कल ये विशालता के प्रति आना पड़ेगा और भारतीय अध्यात्म का स्वीकार करना पड़ेगा। तभी बिना किसी बाउंड्री, बिना किसी वीजा, बिना किसी पासपोर्ट के एक वैश्विक परिवार का निर्माण हो सकेगा। आज हम भारतीय समाज में ही धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण होता हुआ देख रहे हैं। हिंदू समाज, जिसे हम सनातन समाज कहते हैं, भारतीय समाज कहते हैं, मूलतः वो उतना आक्रामक नहीं है जितने अन्य लोग हैं। हम सीधे सीधे मुस्लिम लोग को कह सकते हैं जो कट्टर भावना रखते हैं। मिशनरीज हैं जो उनकी भावना भी है धर्मांतरण की, पर इनके जैसे हिंसक वृत्ति नहीं है। तो ऐसे समय में एक वो हिंदू मीठी छुरी से काम आध्यात्मिक, करते हैं, वो मीठी छुरी से काम जी करते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदू आध्यात्मिक गुरु, हिंदू आध्यात्मिक प्रवचनकार के रूप में आपको क्या लगता है कि समाज, हिंदू समाज का उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण या उनको प्रत्युत्तर देने की कुछ भावना कैसी होनी चाहिए? बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है बहना कि अभी का जो ध्रुवीकरण दिखाई पड़ रहा है, ये बीज, कटुता के विषैले बीज बहुत वर्षों पहले बोए गए थे जी तुष्टीकरण की भावना से। तो अभी जो ध्रुवीकरण दिखाई पड़ता है, वो कई वर्षों पहले बोए गए बीज का परिणाम है। ध्रुवीकरण जी कोई नई बात नहीं हो रही है। सच पूछो तो ये ध्रुवीकरण हिंदू समाज की ओर से एक जागृति का परिणाम दिखाई पड़ रहा है। अभी तक बहुमति को इग्नोर किया जा रहा था हम्म और तुष्टीकरण करके जो अभी तक अन्याय होता रहा, हमने कभी उस अन्याय के प्रति आंखें खोली ही नहीं। लेकिन उस अन्याय के परिणाम जब आने लगे, स्टैटिस्टिकल सर्वे में दिखने लगा कि 12% से 20%, जो बहुत बिल्कुल होता है, और आसपास के राष्ट्रों में 22% से 2%। आज के मीडिया के युग में, आज जब पूरा विश्व खुल रहा है, सत्य तथ्य सामने आने लगे हैं और शिक्षण बढ़ रहा है, जागृति बढ़ रही है, तो फिर हिंदू समाज के लिए गहरी नींद में सोना बहुत घातक हो जाता। जागृति आई है, जिसको अन्य लोग ध्रुवीकरण कहते हैं, मैं इसको ध्रुवीकरण मानने में तैयार, शब्द देने के लिए तैयार नहीं, मैं उसको जागृति कहता हूं। और स्वरक्षा के लिए, स्वधर्म पालन के लिए, संस्कृति के रक्षा के लिए जागृत हिंदू समाज ये अत्यंत आवश्यक है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि भारत राष्ट्र के अंदर हिंदू समाज जागृत रहेगा तो अन्य धर्मों के लिए भी वो अच्छी बात है। यदि हम्म भारतीय समाज जागरूक, हिंदू समाज जागरूक नहीं रहा, तो अभी लगेगा कि दूसरे समाज बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में जाकर देखो उनकी स्थिति क्या हुई है। वो आगे चलकर आपस में लड़ मरेंगे। मेरा तो स्पष्ट मानना है बहना कि दूसरे धर्मों की रक्षा के लिए भी भारत राष्ट्र में हिंदू समाज का सुदृढ़ होना, जागृत होना और शक्ति के स्थान में रहना, यह अत्यंत हम्म आवश्यक है। वो उनकी भलाई के लिए है। यदि वो अपनी भलाई भी चाहते हैं तो उनको चाहिए कि हिंदू समाज को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दें। अन्यथा अन्य समाजों के लिए ये आत्मघातक प्रवृत्ति होगी। हम्म मैं दोष हिंदू समाज को नहीं दूंगा, वे ही अपने बुरे कर्मों का फल भुगतेंगे फिर, क्योंकि सृष्टि का, अस्तित्व का नियम है, जो जैसा करता है वो वैसा भुगता है। बहुत स्पष्ट बात है बहना कि
जिस भूमि पर इतने अवतार हुए, जिस भूमि पर हजारों वर्षों से सनातन वैदिक संस्कृति की चेतना को पालन पोषण किया गया, उस भूमि से आप उसी मूल्यों को हटाने का प्रयास करोगे तो जो कर रहा है हम्म। उसके लिए वो आत्मघातक प्रवृत्ति है। ये भूमि वीरान हो जाएगी और उसमें फिर कोई सुखी न हो पाएगा। तो समग्र विश्व को सुखी करने के लिए आवश्यक है कि सनातन वैदिक मूल्यों की रक्षा की जाए, प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए और सभी के द्वारा प्रसन्न मन से उसका स्वीकार किया जाए। उनमें उनकी भलाई है। जी। एक आखिरी प्रश्न बस आपसे पूछूंगी कि भारत, जो मेरा पहला प्रश्न था कि भारत एक आध्यात्मिक देश है, इसकी पहचान आध्यात्मिक देश के रूप में बनी रहना ही क्या भारत का जागरूक स्व होगा? होगा नहीं, हो रहा है पल्लवी। मैं जिस तरह जी। से देख रहा हूं कि हम बिल्कुल योग्य दिशा में, सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इतिहास के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हम हमारे सनातन वैदिक वीरों को उनका यथोचित सम्मान कर रहे हैं। उनको आदर मिल रहा है। नई पीढ़ी उनके प्रति जागरूक हो रही है। आक्रांताओं का जो गलत रूप से महिमा मंडन किया गया था वो टूट रहा है। तो वास्तविकता जब समाज के सामने आती है, नई पीढ़ी के सामने आती है, और मुझे लगता है कि पिछले 8 वर्षों से जो एक समाज में योग्य दिशा में गति हुई है, वो आने वाले वर्षों में वर्षों तक चलनी चाहिए। हिंदू का, भारत राष्ट्र का, भारतीय सनातन संस्कृति का गौरव जितना बढ़ेगा उतना न केवल भारतवर्ष के नागरिकों के लिए लेकिन समग्र विश्व के नागरिकों के हित में है। और यदि हम आने वाले भविष्य को, आने वाली पीढ़ियों को सुखी, संतुष्ट, शांत और विकास की ओर गति करना देखना चाहते हैं, एक कदम आगे जाकर तो मैं तो ये भी कहूं बहना कि न केवल ये पृथ्वी के ऊपर लेकिन चंद्र, मंगल इत्यादि ग्रहों के प्रति भी वैज्ञानिकों ने जो दृष्टि की है, उन ग्रहों जी। से भी हम सुदृढ़ संबंध चाहते हैं। तो वैदिक संस्कृति का स्वीकार किए बिना और कोई चारा नहीं है और हम इस दिशा में जा रहे हैं। मैं कल ही कुछ नासा के साइंटिस्टों से बात कर रहा था। उन्होंने वैदिक परंपरा को जिस तरह से निभाया है, अमेरिका में 2 नासा के सेंटर की मैंने मुलाकात ली है। एक मैरीलैंड में है, वॉशिंगटन में, और दूसरे टेक्सास में, ह्यूस्टन में। दोनों जी। जगह पे बहुत भारी संख्या में भारतीय संस्कृति को, संस्कृत भाषा को और वेदों को जानने वाले विद्वानों को रिक्रूट किया जा रहा है संशोधन के लिए और स्पेस रिसर्च के लिए। ये बहुत बड़ा कदम है बहना। जी। संस्कृत भाषा के रूप में, अपने शास्त्रों के रूप में और सनातन वैदिक संस्कृति के रूप में। तो मुझे लगता है कि भारतीय अध्यात्म को जितना हम आत्मसात करेंगे, केवल पढ़ना नहीं लेकिन आचरण में लाएंगे और जी। विश्व बंधुत्व की भावना से हम आगे बढ़ेंगे, तो समग्र विश्व का भवितव्य स्वर्णिम है और भारत के विश्व गुरु पद के रूप में समग्र विश्व जीवन को यथार्थ बना सकता है, मूल्यवान बना सकता है, आनंदमय बना सकता है। मेरे प्रश्न यहाँ पर खत्म होते हैं। आपको कुछ और अगर बताना है जो इनमें नहीं, बस नहीं आया बहना, है या आपने कुछ और विचार किया हो तो? नहीं, बस यही बात समग्र पाठकों से, अपने विवेक पत्रिका के पाठकों से मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी भी विलंब नहीं हुआ है। कोई न कोई भारतीय ग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता है, उपनिषद है, जो आपकी योग्यता, भगवत गीता जैसा अनूठा ग्रंथ आपको समग्र विश्व में दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। तो एक एक श्लोक रोज, अधिक ना हो सके तो उसका पठन करें, चिंतन करें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। मैं गारंटी देता हूं
वचनबद्ध होता हूं आपसे कि आपका जीवन दिव्य बनेगा, और ऐसे एक एक जीवन जैसे दिव्य बनते जाएंगे तो समग्र राष्ट्र और समग्र विश्व सुदृढ़ होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल प्रार्थनाएं। प्रणाम। धन्यवाद भाई जी। प्रणाम।